दिए गए चित्र में यदि कोण बी ए सी बराबर 34 अंश, कोण बी ए सी बराबर 34 अंश, कोण बी सी ई बराबर 163 अंश, कोण बी सी ई बराबर 163 अंश हो तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यह कोण, कोण बी ए बी सी, कोण ए बी सी यह कोण, और कोण डी बी सी, कोण डी बी सी ये वाला कोण, ये तीनों कोण ज्ञात करना है। कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी ई बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है या सरल कोण है। बी सी ई 163 अंश दिया है, 163 अंश लिख लिया यहाँ, 163 अंश का पक्षांतर 70 अंश। कोण ए सी बी ये 17 अंश ज्ञात हो गया है। एक कोण कोण ए बी सी ज्ञात करना है। कोण ए बी सी ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योग इसलिए कोण ए प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी कोण ए 34 अंश है दिया है। कोण ए बी सी ज्ञात करना है। कोण ए सी बी अभी ज्ञात हुआ है 1 से 70 अंश। इन दोनों कोणों को जोड़ दिए। कोण ए बी सी प्लस 51 अंश बराबर 180 अंश। कोण ए बी सी बराबर 180 अंश ऋण 51 अंश बराबर 129 अंश। कोण ए बी सी के मान 129 अंश आया। अब तीसरा कोण डी बी सी ज्ञात करना है। इसके लिए ये दोनों कोण का योग 180 अंश होगा, क्योंकि दोनों रेखीय युग्म कोण है। कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी कोण ए बी सी के मान आगे ज्ञात हो गया 129 अंश। इक्यावन अंश उत्तर। कोण ए सी बी बराबर 17 अंश। कोण ए बी सी बराबर 129 अंश। कोण डी बी सी बराबर 51 अंश। दी गई आकृतियों में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक्स प्लस 140 140 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है। यह एक्स बराबर 180 अंश ऋण 140 बराबर 40 अंश। एक्स मान 40 अंश आया। वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अतः वाई बराबर एक्स प्लस 30 अंश। अतः वाई बाह्य कोण है बराबर दूर के दो अंतःकोण एक्स और 30 अंश। एक्स मान निकल गया है 40 अंश। वाई बराबर 70 अंश। उत्तर एक्स मान 40 अंश और वाई के मान 70 अंश।
दी गई आकृतियों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 2, एक सरल रेखा में बिंदु ए पर बना कोण है तीनों कोण 30 और कोण BAC, इसलिए इनका योग 180 होगा। 30 प्लस 5y प्लस कोण BAC। एक सरल रेखा पर बना कोण BAC बराबर, इन दोनों को पक्षांतर कर दिए, 180 ऋण 30 माइनस 5y, 150 माइनस 5y। नंबर 1, कोण BAC 150 माइनस 5y। अब ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोण हैं, इसलिए त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। कोण BAC की जगह पर इसको लिखेंगे 150 अंश माइनस 5y प्लस कोण ABC 2x प्लस ये वाला कोण C ACB x माइनस y, 2x और x 3x माइनस 5y माइनस y माइनस 6y बराबर 180 अंश ऋण 150, 3x माइनस 6y बराबर 30 अंश। नंबर 2, 3 से भाग दे दिया, x माइनस 2y इजकल टू 10 अंश। नंबर 2, चूँकि AD समांतर BC, अतः कोण DAC बराबर कोण ACB एक अंतर कोण, कोण DAC बराबर 30 अंश, क्योंकि ये सामयिक कोण है। चूँकि AD समांतर BC और तिर्यक रेखा AC है, अतः कोण ACB बराबर कोण DAC एक अंतर कोण। x माइनस y है, कोण DAC 30 अंश है। यह है नंबर 3, 3 और 2 को हल करेंगे, 2 को इसके नीचे लिख लिया, x माइनस 2y इजकल टू 10 अंश। नंबर 2, अब घटा दिया तो x कट जाएगा, घटाने पर प्लस x माइनस 2y का प्लस y 2y और प्लस 10 का माइनस 10, ये दोनों कट जाएगा, प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 20 डिग्री। y के मान को समीकरण 2 या 3 में रखा, समीकरण 3 में y का यह मान रखने पर x माइनस y की जगह पर 20 अंश बराबर 30 अंश, तो x बराबर 30 धन 20 बराबर 50 अंश। उत्तर x बराबर 50 अंश और y बराबर 20 अंश। नंबर 3, चूँकि AB समानांतर CD और तिर्यक रेखा BC ने काटती है, इसलिए 3y इक्वल टू 105 अंश एक अंतर कोण।
35 अंश, y का मान 35 अंश आ गया। चूँकि बीसी समानांतर डी और तिर्यक रेखा सी डी उन्हें करती है, इसलिए 105 बराबर कोण डी एक अंतर कोण। अब त्रिभुज सी डी ई में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। कोण डी प्लस 24 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। डी के मान 105 अंश आया है, दोनों जोड़ दिया 129 प्लस x बराबर 180। x बराबर 180 अंश माइनस 129 अंश, तो x बराबर 51 अंश। तो x बराबर 51 और y बराबर 35 उत्तर। नंबर 4, चूँकि ए बी समानांतर सी डी तिर्यक रेखा बी से उन्हें करते हैं, इसलिए x बराबर 30 अंश एक अंतर कोण। त्रिभुज सी डी ई का बाह्य कोण y है, अतः बाह्य कोण दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अतः y बाह्य कोण बराबर दूर के दो अंतःकोणों का योग x प्लस 45। y बराबर x मान आया है 30, 45, y के मान 75 उत्तर। x बराबर 30 अंश, y बराबर 75 अंश।